एक और सवाल जो पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ का ट्यूबरकुलोसिस को लेकर होता है कि टीबी का इलाज कितने समय तक चलता है। टीबी का इलाज यूजुअली 6 महीने का कोर्स होता है। टीबी को भी अब 2 हिस्सों में बांटा गया है, ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस और ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस में यूजुअली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में 6 महीने का कोर्स होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में ये कोर्स 9 महीने तक की ड्यूरेशन में भी जा सकता है। दूसरा जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में इसको बांटा गया है। इनमें जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो 9 से 11 महीने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस MDR TB उसको कहते हैं, और XDR TB एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में इसका ड्यूरेशन 18 to 20 मंथ्स है और इनकी मेडिसिन भी अलग हो जाती हैं। टीबी के दवाइयों को बीच में छोड़ने से क्या नुकसान हो सकता है। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि 3 महीने बाद वो ठीक हो गए हैं और वो चाहते हैं कि अब उनकी दवाई बीच में बंद कर दी जाए। देखिए, अगर टीबी की दवाई को बीच में छोड़ा जाएगा तो जो टीबी का बैक्टीरिया है, जो ड्रग के लिए वो 2-3 महीने स्टार्टिंग में एक्सपोज हुआ है, वो बैक्टीरिया उस ड्रग के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है और उस बैक्टीरिया की एक भी कॉलोनी अगर रह जाती है और वो फिर से ग्रोथ करती है, तो जो टीबी फिर से अगर टीबी पेशेंट को हुआ तो वो टीबी MDR की फॉर्म में, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की फॉर्म में, या साधारण भाषा में कहें तो ज़्यादा खतरनाक टीबी की फॉर्म में पेशेंट को फिर से हो सकता है, जो नॉर्मल टीबी की दवाइयाँ ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयों से ठीक नहीं होगा, जिसमें ज़्यादा दवाइयाँ चलती हैं, जिनके एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, कोर्स का ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है। इसीलिए टीबी के कोर्स को बीच में नहीं रोका जाता है।